दिसंबर 1949 को भीड़ भरी एक बस से अचानक एक आदमी गायब हो गया। वो आदमी था टेड फोर्ड। वो बेनिंगटन से बस में बैठकर सेंट अल्बांस जा रहा था। वो पूर्व सैनिक था। बस यात्रियों ने बाद में बताया कि उन्होंने टेड फोर्ड को अपनी सीट पर सोते हुए देखा था, लेकिन जब बस सेंट अल्बांस पहुंची तो बस में से अन्य सभी यात्री तो उतर गए, लेकिन टेड फोर्ड का कहीं पता नहीं था। उसका सामान बस में ही उसी की सीट पर पड़ा था और बस का टाइम टेबल वहां खुला हुआ था। पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। वो ये भी पता नहीं लगा पाई कि वो बस से कहीं उतर गया था या नहीं। इसे ठीक 3 साल पहले 1 दिसंबर 1946 को पॉल वेल्डन नाम की एक 18 वर्षीय लड़की लोगों के देखते ही देखते गायब हो गई। वह ग्लेसनबरी पहाड़ियों में घूमने गई थी। उससे करीब 100 गज पीछे चल रहे एक दंपति ने उसे अपने आगे चलते देखा था। रास्ता एक चट्टान के बाद मुड़ता था। उस दंपति ने देखा कि वेल्डन उस चट्टान तक पहुंचने के बाद नजर नहीं आई। उसके बाद उस लड़की का कहीं पता नहीं लगा कि आखिर वो कहां गई। अक्टूबर 1950 के बीच 8 वर्षीय पॉल जैक्सन को उसकी मां अपने फार्म में लिए बैठी थी। वो वहां पशुओं की देखभाल का काम करती थी। पॉल को वहीं छोड़कर उसकी मां पशुओं को देखने गई और जब लौटी तो वो बच्चा गायब था। उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया गया, लेकिन वो नहीं मिला। इंग्लैंड में सेप्टन मेलर के ओवेन पोरफिट को लकवा हो गया था। जून 1763 में उसकी बहन उसे धूप खाने के लिए घर के बाहर बिठा गई थी। 60 वर्षीय पेरफिट ने एक शर्ट पहन रखी थी। उस पर हवा से बचने के लिए एक कोट भी उड़ा रखा था। उनके घर के सामने एक खेत था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। करीब 7 बजे शाम को पेरफिट की बहन सूजना पड़ोस में ही किसी काम से गई और फिर थोड़ी देर बाद ही लौट आई, लेकिन जब वो लौटी तो कुर्सी खाली पड़ी थी और पेरफिट गायब था। कुर्सी पर वो कोट अवश्य पड़ा था जो पेरफिट ने पहन रखा था। लाख कोशिशों के बाद भी पेरफिट का कहीं पता नहीं चला, जबकि लकवे के कारण वो चल भी नहीं सकता था। 1809 में ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत में पेशी के लिए ब्रिटिश राजनयिक बेंजामिन बाथर्ड जा रहे थे। रास्ते में पेलबर्ग में वे रात्रि भोजन के लिए रुके। भोजन करने के बाद वे वापस अपनी घोड़ा गाड़ी में आगे की तरफ चढ़े। बेंजामिन के साथी घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठे। पीछे बैठकर साथियों ने जब आगे देखा तो आगे की सीट पर बेंजामिन नहीं थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। बेंजामिन चढ़े तो गाड़ी में थे, फिर वहां बैठे दिख क्यों नहीं रहे। बेंजामिन उसके बाद इस दुनिया में किसी को नहीं मिले। 1975 में जैक्सन राइट अपनी पत्नी के साथ कार में न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे थे। इसके लिए उन्हें लिंकन टनल से गुजरना था। राइट के अनुसार टनल से गुजरते समय ठंडक से कार के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसे साफ करने के लिए उनकी पत्नी मार्था पीछे मुड़ी और पीछे का कांच साफ करने लगी। राइट का ध्यान सामने की तरफ था। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो मार्था गायब थी। सितंबर 1880 में टेनिस प्रांत के गैलेटिन कस्बे के नजदीक एक फार्म हाउस में जो घटना हुई उसे कई लोगों ने देखा था। फार्म हाउस के प्रांगण में 2 बच्चे जॉर्ज और सारा खेल रहे थे। उनके माता पिता डेविड और एसा मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। डेविड अपना घोड़ा लेने के लिए जाने वाले थे कि उन्हें सामने से एक बग्घी आती दिखाई दी, जिसमें उनके दोस्त न्यायाधीश अगस्त पेग का परिवार बैठा हुआ था। डेविड ने देखा कि न्यायाधीश पेग नीचे उतरकर उनके बच्चों जॉर्ज और सारा की तरफ बढ़े। डेविड ने अभिवादन के लिए हाथ हिलाया और फिर एसा और पेग के परिवार के देखते देखते डेविड गायब हो गए। एसा और न्यायाधीश ने सोचा कि शायद जमीन में कोई गड्ढा हो जिसमें डेविड गिर पड़े हों, लेकिन वहां खुदाई करने पर कुछ नहीं मिला। उनका कभी पता नहीं लगा। हालांकि उनके गायब होने के कुछ महीने बाद जिस जगह डेविड गायब हुए थे वहां की जमीन पर उगी घास करीब 15 फीट व्यास में गोल घेरे में पीली पड़ गई थी। 1-2 लोगों के गायब होने के तो ये मामले थे, लेकिन 1915 में सेना की एक पूरी बटालियन ही गायब हो गई। इस घटना के गवाह 3 सैनिकों ने अपनी कंपनी में बताया
कि वे न्यूजीलैंड की रॉयल नॉरफॉक रेजिमेंट को तुर्की के सुवला बे में पहाड़ियों की तरफ मार्च करते हुए देख रहे थे। इस बटालियन में अंग्रेज सैनिक थे। पहाड़ी पर बादल घिरे हुए थे, लेकिन वे अंग्रेज सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के उन बादलों में प्रवेश कर गए, लेकिन फिर दिखाई नहीं दिए। जब बटालियन का आखिरी सैनिक बादलों में प्रवेश कर गया तो बादल धीरे धीरे पहाड़ी से ऊपर उठकर आसमान में चले गए। युद्ध के दौरान जो सैनिक जिस जिस के कब्जे में थे बंदी बना लिए गए थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की की सरकार को अपने बंदियों की जो सूची दी उसमें उस बटालियन के सभी सैनिकों के नाम भी थे, लेकिन तुर्की सरकार बार बार यही कहती रही कि ना तो उन्हें बटालियन को कब्जे में किया, ना ही उसके पास उस बटालियन का कोई सैनिक है। दोस्तों, बटालियन का किस्सा तो आपने सुन ही लिया, लेकिन नवंबर 1930 में तो कनाडा में एक पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया। इस एस्किमो गांव में आदमी, औरतों और बच्चों सहित करीब 2000 लोग रहते थे। उत्तरी कनाडा में एंजीपुनी झील के किनारे बसे इस गांव में जो लेबल फर खरीदने गया था, लेबल अक्सर गांव में जाता रहता था। उसके अनुसार वहां मछुआरा समुदाय के करीब 2000 लोग रहते थे। नवंबर 1930 में जब वो वहां गया तो सारा गांव वीरान मिला। उस गांव की सभी झोपड़ियां और भंडार खाली थे। उसने वहां पर एक बर्तन में आग अवश्य लगती देखी, जिससे वो अंदाजा होता है कि वहां कुछ देर पहले तक लोग थे। लेबल ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। उसके बाद उस गांव के लोगों की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उस गांव में रहने वाले किसी भी आदमी का पता नहीं चला। उस गांव के जो कुत्ते एस्किमो गाड़ी खींचते थे वे 12 फीट ऊंचे बर्फ के ढेर में दबे मिले। वे सब भूख से मर गए थे, जबकि गांव की झोपड़ियों में सारा सामान और भोजन जहां का तहां पड़ा था।